मुसलमानों की एकता की बात करे तो सेक्युलर है। देश को बचाने के लिए अखिलेश यादव बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं देश को बचाना है, ममता दीदी बोलती है बंगाल को बचाना है। रोहन जी, मुसलमान भाई बहन एक साथ आ जाओ, और यही बात बाबा हिंदुओं के लिए कह दें तो देश में दंगे कराने की कोशिश हो जाती है। इज इट राइट रोहन गुप्ता जी? उस तरफ देखिए, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये लोकसभा चुनावों से चालू हुआ है। जब उनको लगा कि भाई नहीं, हम लोग हमारी अगर राजनीति तुष्टीकरण की चालू रखनी है तो हमको हिंदुओं को बांटना पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और संविधान के नाम पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ पूरे देश में कि नहीं, संविधान के नाम पे हम लोगों को जाति में बांट देंगे, एससी करेंगे, ओबीसी करेंगे, एसटी करेंगे। और ये खेल जो है, मैंने पहले भी कहा कि ये गुब्बारा बनाया गया लोकसभा के चुनाव में, और वो गुब्बारा हरियाणा का चुनाव आते आते फूट गया। मुझे एक चीज बताइए, जो लोग कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, वो मुस्लिम भाई बहनों के लिए कास्ट सेंसस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओवैसी सब मुसलमान भाई बहनों को भड़का रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से आपकी मस्जिद चली जाएगी, वो लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो मुसलमानों में जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का लाभ मिले, उसके लिए है, उसके लिए तुष्टीकरण आ जाता है। तो ये जो मानसिकता है, मुझे लगता है कि ऐश्वर्या जी, ये मानसिकता के ऊपर गहरी चोट देश की जनता ने हरियाणा में दी है। तो जिस प्रकार से बटोगी तो कटोगी, उसका मतलब सिंपल है, डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेज चले गए और इनको छोड़ के चले गए, और जो अंग्रेजों की नीति पे ये लोग चल के उनको जो टेम्पररी सफलता हासिल हुई, ये लोग हवा में लग गए। पर हरियाणा ने साबित कर दिया, वहां 36 कौम थी, हर लोग ने समझ गए कि नहीं भैया, ये जो है खतरनाक खेल हो रहा है, ये किसी के नहीं है। दलितों के साथ आप डिवाइड तो आपने कर दिया, पर दलित सबका क्या हश्र किया वहां पे, बड़ी नेता के साथ क्या हश्र किया? तो उनकी जो असलियत है, जो जनता को है, हरियाणा के माध्यम से दिख गई। जनता भी झांसे में नहीं आई। और इसीलिए जब जैसे आपको लगता है कि एकता की आप बात करें, जब आप मुसलमान समाज की एकता की आप बात कर रहे हैं तब ठीक है, और जब हिंदू समाज की एकता की बात आ रही है तो उसमें आपको गलत लग रहा है। उन्होंने किसी के लिए खराब तो नहीं बोला, उन्होंने किसी नेगेटिव तो नहीं बोला। अगर पॉजिटिव सेंस में ये बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में सवाल उठने चाहिए। सवाल आपके ऊपर उठना चाहिए कि आप मुसलमान भाई बहनों को तुष्टीकरण करके आप उनका भला भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुष्टीकरण करके डरा के आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। और 70-75 साल में से अगर 60 साल में कांग्रेस का शासन रहा है तो जवाब उनको देना है कि आज भी मुसलमान भाई बहनों को क्यों उसका लाभ नहीं मिला है। आज मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं, वहां पे ना धर्म देखा जाता, ना जाति देखी जाती है, हर आदमी को उसका लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, कृषि निधि की बात हो, महिलाओं को जो पैसे मिलते हैं उसकी बात हो, हर योजना का लाभ जो है हिंदू मुसलमान सबको मिल रहा है। आप क्यों डरा रहे हैं हिंदू मुसलमान भाई बहनों को? क्योंकि आपकी राजनीति अटक जाएगी, तुष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं। आज जब के संचालक ने कहा दशहरा के दिन, आज उन्होंने एग्जाम्पल दिया बंगाल का, वहां पे क्या हुआ। तो संगठित नहीं होंगे तो मरे जाएंगे, ये तो दिख रहा है। उसमें गलत क्या बोल दिया? अगर मुस्लिम संगठन की बात करें तो वो गलत हो गया, और हिंदू संगठन की बात करें तो उसमें भी सवाल। दोहरी राजनीति नहीं चल सकती है। देश की जनता ये चीज समझ चुकी है। ये बात नफरत की नहीं है, ये बात एकता की है। अगर मुसलमान ये बात एकता की है। रोहन जी, पॉइंट एकता की बात करना, और लगता है कि कोई आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने यही कहा, रशीदी जी, इसमें एकता का भाव है। जब आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मुसलमान भाइयों को, अकलियत को एक साथ आना चाहिए, द माइनॉरिटी ऑफ दिस कंट्री शुड कम टुगेदर, वो देश बचाने के लिए होता है। द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री शुड कम टुगेदर, ये कम्युनल हो जाता है। बाबा ने कह दिया तो हिंदू मुसलमान दंगे कराने की बात हो गई। अखिलेश यादव कह रहे थे, ममता दीदी कह रही थी, राहुल गांधी कहते हैं तो देश को बचाने के लिए होता है। ये कैसे ठीक है? मुसलमानों को एक साथ लाने की बात हो तो वो सेक्युलरिज्म की बात है, देश को आगे बढ़ाने की बात है। हिंदू एकता की बात हो तो वो देश को तोड़ने और देश में दंगा करने की बात है। रशीदी जी प्लीज समझाइए। कैन आई बोली रशीदी जी एंड विक्रमादित्य जी, 1 वर्सेस 1। थैंक यू वेरी मच। और एक के बीच में कोई नहीं बोलेगा जी, थैंक यू। रशीदी जी देखिए एक चीज समझ लीजिए, समझाइए। मुसलमान चाहे सूरज निकलने की जगह पे है या सूरज निकलने की छिपने की जगह पे है, वो मुसलमान है। शिया भी मुसलमान है, बरेलवी भी मुसलमान है, क्या बोल रहे हैं, अहले हदीस भी मुसलमान है, जमात इस्लामी भी मुसलमान है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, क्या जैनी हिंदू हैं क्या? बुद्धिस्ट हिंदू हैं क्या? ईसाई हिंदू हैं क्या? सिख हिंदू हैं क्या? आदिवासी हिंदू हैं क्या?
क्या है, दलित हिंदू हैं क्या क्या? है? यही तो बांट रहे हैं, यही तो बांट रहे हैं, आप यही बांटने जो की बात है। 80% यही जो विपक्षी कहते बोलने दीजिए, हैं, बोलने वही दीजिए, आप बीच में बोल मत रहे हैं। आचार्य बोलो। आचार्य मेरे गले पे बीमारी थोड़ा बीच में मत बोलो। मैं आ रहा हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। ये क्या बीमारी है बोलोगे भाई? कोई नहीं, बोलना पड़ेगा ना। प्लीज प्लीज ये आचार्य क्या जी मैं आऊंगा बीमारी है आपके- भाई? आप अपनी बात पूरी कीजिए। बीमारी मैं चाहता हूं आपका भाई मैं नहीं बोल चाहता पाऊंगा, हूं- माफ कीजिएगा, मैं सुनिए, नहीं बोल पाऊंगा। कोई नहीं बोल रहा है बीच में। मैं चाहता हूं आपकी नहीं, मैं सोच, बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। आपकी सोच जनता ये आदमी समझे। अगर बीच में ये बोलेगा, चाहता- मैं बिल्कुल नहीं कोई बोल बीच पाऊंगा। में नहीं बोल रहा, बोलिए। मैं चाहता हूं इनकी जरा सोच जनता तक पहुंचे। बोलिए जरा, बोलिए। रशीद जी इस आदमी बताइए, से कहिए बिल्कुल समझाइए। चुप बैठे। कोई आदमी नहीं, नाम है सबका। मैं भी आपके इस नाम से आदमी से बुलाता कहिए हूं। बिल्कुल थैंक यू। चुप बैठे, इसका नंबर बोलिए, आएगा, बोले, कुछ भी आप बोले। फिंगर्स डाउन, आराम से। लेकिन मेरे रशीद बीच जी, में मत बोले। मैं बहुत प्रेम से बात कर रहा हूं जी। बोलिए, थैंक यू, इज्जत दे रहा हूं सबको। हाँ, बोलिए सुनिए बात। जी, बताइए। मैं फिर कहता हूं कीप में दे रहा हूं। योगी जी का बयान ये शर्मनाक भी है हाँ, और अफसोसनाक भी है और गैर संवैधानिक भी है। कैसे? मैं समझाता हूं कैसे है। एक संविधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को, जो संविधान को मानता है, वो कैसे कह सकता है बटोगे तो कटोगे? संविधान हमारा जमहूरी है, संविधान हमारा जो कभी ना लोकतंत्र है वो ऐसा नहीं है कि जो सीएम बने, पीएम बने, वो धर्म की बात करे, जातियों की बात करे। जी, सीएम और पीएम का मतलब ये होता है कि वो लोगों की एजुकेशन की बात करे, बिल्कुल लोगों की नौकरियों की बात करे, महंगाई कम करने की बात करे। करनी चाहिए। ये होता है सीएम और पीएम का मतलब। बिल्कुल। सीएम और पीएम का मतलब हिंदू मुसलमान का नहीं होता। रशीदी जी, आप कह रहे हो बटोगे आपको तो ये कटोगे, सीएम और पीएम का मतलब अभी समझ आया? 14 के बाद, आप जब मुलायम सिंह जी सीएम थे और या जब अखिलेश जी सीएम थे, तब याद नहीं आता था आपको सीएम और पीएम का मतलब? जब अखिलेश यादव सरेआम या ममता दीदी सीएम रहते हुए अभी भी सरेआम मुसलमान एकता की बात करती है, तब नहीं आपने कहा एक भी बार रशीदी जी, अरे आप सीएम हैं, अरे आप मुख्यमंत्री हैं एक सूबे की? आप दीजिएगा, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए कि आप एक सूबे की मुख्यमंत्री हैं, आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? आप सबको साथ लेके चलिए। जैसे ही कोई हिंदू एकता की बात करता है तो आप कहते हैं शर्मनाक बात है। मैं आपको 1 दर्जन मैसेजेस या 1 दर्जन प्रतिक्रियाएं विपक्ष के नेताओं की ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस सुना सकता हूं। प्लीज बताइए रशीदी जी, क्यों आप सिलेक्टिव हैं? मैं जवाब दे देता हूं। जी बताइए। आई वांट टू एक्सपोज यू। देखिए इस तरह की बात कोई भी करे, इस तरह की बात कोई भी करे, सीएम योगी करे, आचार्य जी आ रहा हूं। अखिलेश यादव करे, ममता बनर्जी करे, मैं किसी के साथ नहीं हूं। विरोध नहीं करते लेकिन आप? ये तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है दोनों तरफ से हो सकती है। मैं मानता हूं कि उधर भी तुष्टीकरण की राजनीति है, इधर भी तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस और समाजवादी बीजेपी से डराती है मुसलमानों को, और बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, दोनों लोग कर रहे हैं। अच्छा। आप एक तरफा नहीं कह सकते कि सिर्फ विपक्ष कर रहा है, विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है।